हेलो स्टूडेंट, फार्मूला सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और फार्मूलाज पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्हें आप अच्छे से अपने नोट्सबुक में लिख लेंगे और उसको अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग आगे जो फार्मूला है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला घन का ज्ञात करेंगे। घन, ये घन कैसा होता है? घन जिसका सभी किनारा बराबर होता है। घन जिसका सभी किनारा बराबर होता है। मान लिया जाए घन का किनारा ए है, मान लिया जाए घन का किनारा ए है, घन का किनारा क्या है? ए है। तब इसका सूत्र आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होगा? तो ये रहा घन। तो सबसे पहले घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन बराबर ए क्यूब, घन का आयतन बराबर ए क्यूब, जहां ए क्या है? ए किनारा है, घन का किनारा है, ए क्यूब हो गया। उसके बाद दूसरा में घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a स्क्वायर। ये रहा हमारा घन का सूत्र। ये क्या है? घन का सूत्र है। यह है घन का सूत्र। घन का ये फिगर हो गया और ये सूत्र हो गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और घन का एक और सूत्र है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर a√3। घन का विकर्ण बराबर क्या होगा? a√3। ये घन के बारे में है। अब आगे चलते हैं घनाभ। इसके बाद क्या है? घनाभ। इसके बाद हमारे पास क्या है? घनाभ। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और तीनों को L, B और H से निर्देशित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, L, B, H से। यहां A क्या है? किनारा है। चलिए अब देखते हैं घनाभ। घनाभ कैसा बनता है? तो घनाभ का चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए घनाभ का चित्र है। ये क्या है? ये घनाभ का चित्र है। ठीक है, घनाभ का चित्र, ये घनाभ का चित्र हो गया। ये घनाभ है तो घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो, तब क्या होगा? घनाभ का ये लंबाई को किससे दर्शाएंगे? लंबाई L से, चौड़ाई किससे दर्शाएंगे? चौड़ाई B से, और ऊंचाई किससे दर्शाएंगे? ऊंचाई H से दर्शाएंगे। ये हो गया। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से। तब कहता है कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L इंटू B इंटू H, या LBH जिसको बोलते हैं। दूसरा है घनाभ का
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, 2 इंटू, या इसको अंदर से ही लिख देते हैं पहले, 2BH प्लस 2HL, 2BH प्लस 2HL, या इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 2 कॉमन लिख लेते हैं, H भी कॉमन ले लेते हैं, H दोनों में है, H कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 2B प्लस L, 2H इंटू B प्लस L, 2H इंटू B प्लस L, क्योंकि इसमें BH और HL को लेना है दोनों साइड का, ठीक है, तो 2H इंटू B प्लस L हो गया, ये क्या हो गया, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आगे हमको लिखना है घनाभ का, आगे लिखेंगे, आगे लिखा जाएगा आगे क्या लिखते हैं, आगे है तीसरा में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का हो गया, एक घन, दूसरा घनाभ। उसके बाद तीसरा नंबर में हम लोग चलते हैं गोला, ठोस गोला, गोला चलते हैं, गोला। यदि मान लिया जाए गोला का चित्र सब लोग जानते होंगे, ये ठोस गोला है, त्रिविमीय होने के कारण ये वृत्त का आकार का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक गेंद होता है, गेंद के समान होता है, त्रिविमीय होता है, ये गोला है अगर, और गोला का त्रिज्या दिया गया है R, त्रिज्या कितना दिया गया है R, तो पहला लिखेंगे गोला का आयतन, क्या लिखेंगे, गोला का आयतन, गोला का आयतन, तो गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई R क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। उसके बाद सेकेंड नंबर में गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई R स्क्वायर, क्या होगा, गोला का आयतन 4/3 पाई R क्यूब, उसके बाद गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग अर्धगोले की तरफ, अर्धगोला, अर्धगोला की तरफ चलते हैं। अर्धगोला क्या होता है, तो अर्धगोला का चित्र आप लोग देखेंगे, अर्धगोला का चित्र, ये गोले को आधा कर दिया जाए तो क्या बन गया, अर्धगोला बन गया, ठीक है, ये त्रिज्या है, R त्रिज्या है। अब देखा जाए कि अर्धगोला में क्या क्या है, तो पहला हम लोग अर्धगोला का आयतन, पहला अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन
बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। सेकेंड है अर्धगोले का पारस्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया 3 और 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब कहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। थर्ड में है अर्धगोले के बारे में, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। इसको एक बार लिख लीजिए अपने नोट्सबुक में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है आप कर सकते हैं, अच्छे से आप उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, पहले इसको उतार लीजिए, मिटा दिया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब सूत्र हैं, आप सभी इन सभी सूत्रों को अपने नोट्स कॉपी में जरूर लिखिए और याद कर लीजिए, बहुत ही उपयोगी है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं बेलन का सूत्र। किसका सूत्र, बेलन का सूत्र। तो सबसे पहले बेलन का चित्र बनाते हैं, बेलन का चित्र बनाते हैं हम लोग। ये है बेलन। बेलन में क्या क्या होते हैं, बेलन में 2 त्रिज्या और 1 हाइट, ये आर, ये भी आर, और ये जो है वो ऊंचाई है, हाइट h। तो बेलन का फॉर्मूला क्या क्या है, सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन बराबर ये होता है पाई आर स्क्वायर h। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h। आगे है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये क्या होता है, 2 पाई आर h। क्या होगा, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर h, जहां r क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या है, और h क्या है, वो ऊंचाई है, h क्या है, ऊंचाई है। उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल। इसका सूत्र है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr(h) प्लस 2πr², या इसी को लिखते हैं 2πr(h प्लस r). 2πr ये कॉमन ले लेंगे और इसी को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं शंकु। शंकु का क्या होता है, तो देखते हैं शंकु का क्या होता है। शंकु, शंकु का चित्र तो जानते होंगे बनाने। शंकु का चित्र एक बार बना लीजिए। शंकु का चित्र ये रहा, शंकु का चित्र। शंकु का चित्र, ये r त्रिज्या है, यहां से यहां की दूरी ये क्या है, त्रिज्या है। और ये वाला जो लेंथ है वो l है। l को क्या कहा जाता है, तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। और ये जो है वो h है। ये क्या है, h है जो ऊंचाई है। तो शंकु के बारे में हम लोग अगर लिखे तो पहला क्या है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया। सेकेंड है शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r l। क्या है, पाई r l। l क्या है, l का मतलब तिर्यक ऊंचाई है। उसके बाद है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र है पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। इसी को कैसे लिखते हैं, पाई r कॉमन ले लिए, l प्लस r ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या हो गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, या पाई r इंटू r प्लस l, या l प्लस r। ये क्या हो गया, शंकु। अब क्या है, अब है शंकु के छिन्नक का आयतन। अब शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक, ये हो गया शंकु के छिन्नक। अब शंकु के छिन्नक को अगर बनाया जाए तो किस आकार का होगा, ये ग्लास आकार का हो सकता है, बाल्टी आकार का हो सकता है, ग्लास आकार का हो सकता है, या बाल्टी आकार का हो सकता है। शंकु के छिन्नक, इसमें क्या है, ये R1 मान लेते हैं, ये R1 है। क्या है ये, R1, और ये क्या है, यहां से यहां R2 है। ये R1 और R2 है, और ये H है, और ये L है, ऐसा है। तो ये शंकु के छिन्नक हो गया। तो शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस
R1 इंटू R2 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये क्या हो गया? शंकु के छिन्नक का आयतन। दूसरा है शंकु के छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? शंकु के छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा पाई R L1 प्लस पाई R1 L प्लस पाई R2 L। पाई R1 L प्लस पाई R2 L क्या होगा? शंकु के छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 L प्लस पाई R2 L, या इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं पाई L R1 प्लस R2 पाई L इंटू R1 प्लस R2, पाई R1 L प्लस पाई R2 L ये हो गया। और उसी को क्या किए हम? पाई और L इसको कॉमन ले लिए, क्या बच गया? R1 प्लस R2। अब शंकु के छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद आगे है शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये क्या हो जाएगा? पाई L R1 प्लस R2, उसके बाद पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो आप लोग अभी देखिए बेलन, शंकु और शंकु के छिन्नक, इन सभी सूत्रों को आप अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में उतार लेंगे और रिवाइज करते रहिए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि जितना हो सके मैं आपको कुछ बता सकूं और आपके लिए कुछ कर सकूं।